एचएसईबी हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आगामी 3 वर्षों के लिए 9 पदों पर नई कार्यकारिणी के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आज कैथल की धीरज वाटिका में एक भव्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 25 व 26 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की गई। कैथल सर्कल में आयोजित इस भव्य बैठक में हजारों पदाधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता यशपाल देसवाल व मंच संचालन कैथल सर्कल सचिव इकबाल चंदाना द्वारा किया गया। वहीं पूरे प्रदेश के सर्कल सचिव, यूनिट प्रधान, सचिव व सब यूनिट प्रतिनिधि की भारी उपस्थिति ने इस बैठक को ऐतिहासिक बैठक बनाने में भूमिका निभाई। वहीं चुनाव की चर्चा को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया गया, देखें इस रिपोर्ट में। तो इन्होंने कहा कि जो सर्कल सेक्रेटरी, जो यूनिट, जो सब यूनिट फैसला लेंगे हम उनके साथ होंगे वही साथ। ये भी करनी और करनी में अशोक शर्मा। आज मीटिंग बुलाई गई है, क्या कहोगे? हमारा एचएससी वर्कर यूनियन का 3 साल के लिए चुनाव झज्जर सर्कल के बहादुरगढ़ यूनिट में होने जा रहा है 25 और 26 तारीख को, अगले 3 साल के लिए 2025 टू 28 के लिए। चुनाव के अंदर हर आदमी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। आज हमने यहाँ पर पूरे प्रदेश की जो क्रीम है, जो डेलीगेट साथी है, जिन्होंने वहां पर वोट डालना है, चाहे उसमें सर्कल सेक्रेटरी हो, यूनिट की प्रधान सेक्रेटरी कार्यकारिणी हो या सब यूनिट के सेक्रेटरी हो, हमने उनकी आज यहाँ मीटिंग बुलाई है। मेन आदमी बुलाए हैं और उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है, प्रार्थना करी है कि संगठन को जो भी साथी बचा सकता है, कर्मचारियों की रक्षा कर सकता है, उसको आप लोग समर्थन दें। हमने उनसे आज विचार विमर्श करना है कि वो किस साथी को अपने पैनल में किस पद पे लाना चाहते हैं, और जो हमारे साथियों का एक संदेश होगा, उनका आदेश होगा, उसकी हम पालना करेंगे। जिस साथी को जिस पद पे हमारे साथी लड़ाना चाहेंगे, उस साथी को उस पद पे लड़ाया जाएगा। तो किस तारीख का चुनाव होगा और किस प्रकार की प्रणाली जो है चुनाव की? देखिए, हमारा 25 और 26 तारीख को चुनाव होगा बहादुरगढ़ के अंदर, और जो चुनाव की प्रक्रिया है, फिलहाल तो हमारे 9 पद हैं जिन पर चुनाव होना है। और चुनाव की प्रक्रिया होती है कि हमारा सब यूनिट का प्रधान और सेक्रेटरी, यूनिट के प्रधान सेक्रेटरी और उनकी कार्यकारिणी के जो 11 सदस्य होते हैं, और सर्कल सेक्रेटरी, वो इस चुनाव के अंदर वोटिंग का भागीदारी होता है और सभी पदों पे वो वोट डालते हैं और ईमानदारी से, और बिल्कुल फेयर चुनाव होता है कर्मचारियों का, और वो एक प्रणाली है, उसके अंदर सभी साथी भाग लेंगे। इस प्रकार नई कार्यकारिणी चुनी जाएगी, किस प्रकार कर्मचारियों के हितों के लिए काम करेंगे? देखिए, जहां तक कर्मचारियों के हितों की बात है, सबसे रिस्की डिपार्टमेंट आज की तारीख, अगर मैं ये कहूं कि बिजली बोर्ड से रिस्की कोई डिपार्टमेंट नहीं हो सकता। सबसे बड़ी लड़ाई जो भी पदाधिकारी चुन के आएगा, क्योंकि वो एचएससी वर्कर यूनियन का होगा, सबसे पहली लड़ाई आने वाले टाइम में रिस्क अलाउंस के लिए होगी सरकार से, कि सरकार हमारे कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस लागू करे। तो जो ये कार्यकारिणी चुनी जाएगी, क्या कच्चे कर्मचारियों के हितों को लेकर भी साथ चलेंगे? इस संगठन के अंदर चाहे कोई कच्चा कर्मचारी है या पक्का कर्मचारी है, ये सब की आवाज उठाती है, और इस संगठन के अंदर कच्चा कर्मचारी और पक्का कर्मचारी मिलकर के काम करता है, और ये संगठन सभी साथियों का संगठन है। ये एक भाईचारे का चुनाव होता है। जो भी नई कार्यकारिणी बनेगी वो सबको साथ लेके चलती है, और उसके बाद उनकी मीटिंग होगी और सरकार के खिलाफ संघर्ष का ऐलान करेंगे। क्योंकि बिजली बोर्ड के अंदर बहुत ही डिमांडें पेंडिंग है, चाहे वो रिस्क अलाउंस है, चाहे बिजली का भत्ता है, चाहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है, चाहे वेतन की बात है, जो भी डिमांडें हैं उनके लिए इलेक्शन के तुरंत बाद एक मीटिंग होगी और संघर्ष का ऐलान किया जाएगा।